पीएसएक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और बहुत शुक्रिया आपका। 810 पॉइंट्स का आज इजाफा। पैसा काम करता है, द मनी वर्क्स। पैसा कभी नहीं सोता, द मनी नेवर स्लीप्स। तो अपना पैसा काम पर लगाएं। शेयर्स हम बताए देते हैं, पुराने भी और आज कुछ मज़ीद नए शेयर्स हैं जिन पर बड़ा तगड़ा रुझान है कि वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, आज आखिरी दिन था कारोबार का और आज आखिरी दिन में जहां पर बाज़ार एक बार फिर से तेज़ी कर गया और ज़बरदस्त तेज़ी की उसने। तमाम इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स में बड़ा रुझान था जिस पर हम इस पूरे हफ्ते में वक्तन फ़वक्तन तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करते रहे हैं। मज़ीद बड़ा है और आज का 810 पॉइंट्स का इजाफा मजमूई तौर पर बाज़ार को एक बड़ा जंप देने में कामयाब रहा। वीक ऑन वीक बेसिस पर इस आउटगोइंग वीक में ऑलमोस्ट 2240 पॉइंट्स का इजाफा था या 2.75% का गेन। और ये बड़ा गेन, हफ्तावार गेन एक बड़े अरसे के बाद बाज़ार ने देखा। 14 जून 2024 के बाद ये बड़ा वीकली गेन है जो कि बाज़ार ने इस हफ्ते में पोस्ट किया और उन तमाम वजूहात पर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं। आज भी हम करेंगे तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स जिन पर हम कल बात कर रहे थे, जैसा कि पाकिस्तान पेट्रोलियम ने रूल किया, ओजीडीसी ने भरपूर साथ दिया, मिज़ान, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र, पीएसओ आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। आज हब पावर, एमसीबी, एयरलिंक और सिस्टम्स, ये वो टोटल 10 स्टॉक्स हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर आज 100 इंडेक्स को एक बड़ा 783 पॉइंट्स का सहारा दिया है। दूसरी तरफ आज फौजी बरादरान में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। एफएफसी और एफएफबीएल दोनों में यूरिया ऑफटेक का डाटा रहा। हालांकि एफएफसी का जो मोमेंटम है ऑफटेक का वो काफ़ी प्रॉमिसिंग था, लेकिन फिर भी आज इब्तदाई प्रॉफिट टेकिंग देखी गई एक ऑल टाइम हाई की सतह पर। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस ऑलमोस्ट एक बड़ा जंप इस आउटगोइंग वीक में देखा गया है जो कि 1.5 साल की वक्फे के बाद एक बड़ा वीकली जंप है। पाकिस्तान को अगर रुपया ऑलमोस्ट पिछले 3 माह की सबसे बड़ी आज उसने छलांग लगाई, 22 पैसे का इजाफा किया डॉलर के अगेंस्ट और 277 रुपये 52 पैसे की सतह पर आज पहुंचकर बंद हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम एक बड़ी उसकी डेवलपिंग स्टोरी जहां पर उसको रिसीवेबल कलेक्शन में चौथे क्वार्टर ऑलमोस्ट जंप, बड़ा जंप 113% का मिला है। पाकिस्तान पेट्रोलियम हम ऑलरेडी उस पर कल अपना व्यू दे चुके हैं। अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है 127-26 रुपये का, इन केस के ये लेवल ब्रीच होता है तो डेफिनेटली हम अगला पॉसिबल लेवल उसको ज़रूर रिव्यू करेंगे। ओजीडीसी मिज़ान चढ़ रहा है 246 रुपये की सतह पर। पीएसओ पर हम बात कर चुके। एंग्रो फर्टिलाइज़र, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, हब पावर, एमसीबी, एयरलिंक आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। 1,92,00,000 शेयर्स का काम है और स्टिल जो रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो 152 रुपये की सतह का है, उससे नीचे ट्रेड हो रहा है। मज़ीद अभी इंतज़ार करना, इस लेवल का एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है। सीमेंट और यूरिया दोनों सेक्टर्स की सेल्स में कमी थी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर सितंबर में। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि आज के जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है, हम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली कोशिश कर रहे हैं कि अपना प्रोग्राम अलाइन करें और वो स्टॉक्स जो इस वक्त हाई डिमांड है उन पर बात करें जहां पर रिस्क अंडर कंट्रोल है। ट्रेंड और मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। ट्रेंड को हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं। तो पैसा, जो बड़ा पैसा है, वो इस वक्त काम कर रहा है, मतलब फंड्स और बैंक्स दोनों का पैसा और मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिनको हम आज भी आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ स्टॉक्स में सेलेक्टिव किस्म की इनकी चॉइस रहती है चूँकि बहुत बड़ा इनका जो पोर्टफोलियो है वो रहता है। टॉप शेयर्स किसी भी सेक्टर में इनकी सबसे बेस्ट चॉइस रहती है, जैसे कि सीमेंट में आज लकी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया
और इस पूरे आउटगोइंग वीक में, जिसको आज का दिन अभी नेशनल क्लियरिंग का डाटा नहीं आया, मजमूई तौर पर मंडे टू थर्सडे 4 दिनों में म्यूचुअल फंड्स की टोटल जो ख़रीदारी है वो $21 मिलियन से ज़ायद की है 4 ट्रेडिंग सेशंस में। स्टिल आज का डाटा अभी इसमें शामिल होना बाकी है। नंबर 1 लार्ज कैप स्टॉक्स में बूम है, जिसने 100x को एक ऑल टाइम हाई सतह पर पहुंचा दिया, 83,531 पॉइंट्स की सतह। अब जो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल है वो ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस 90,570 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। बहुत बड़ा गैप है, और जिस तरह की रैली है लार्ज कैप स्टॉक्स में, उसी कनेक्शन में हम अपना जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, उसको उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अलाइन करेंगे। और उस कनेक्शन में हमारे जो टॉप स्टॉक्स हैं, जिनमें कि 6-7 स्टॉक्स पर आज भी बात करेंगे, नए स्टॉक्स हैं और मोस्टली इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं। नंबर 1 स्टॉक नंबर 1 ऑक्टोपस लिमिटेड, 106 रुपये 25 पैसे की आज क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपकमिंग जो रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो 121 रुपये की सतह पर। नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ 125 रुपये के आसपास की क्लोजिंग, 3 रुपये का कैश भी कंपनी ने पे किया है। 10 अक्टूबर को एक्स हो रहा है, 140 इब्तदाई या फिल फॉर टारगेट प्राइस रह सकता है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ का। नंबर 3 हमारा स्टॉक जो है हीनो, 268 रुपये 50 पैसे की सतह। डाउन साइड अगर हम देखें, जो सपोर्ट या स्टॉप लॉस की लेवल है वो 246 रुपये की सतह पर है। ऑलमोस्ट 20 रुपये का यहाँ पर लॉस के चांसेस हैं। और अपसाइड जो इनिशियल टारगेट है और जो ट्रेंड चेंजिंग टारगेट है, एक नए ट्रेंड को शुरू करेगा, वो 340 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। एंग्रो फूड्स 58 रुपये 58 पैसे की क्लोजिंग थी। अपसाइड बड़ा पोटेंशियल स्टॉक में मौजूद है, एकमुलेशन फेस है। डाउन साइड अगर हम बात करें तो 54 रुपये 50 पैसे का इब्तदाई सपोर्ट लेवल रह सकता है। अपसाइड ऑलमोस्ट 80 से 85 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल, तो बड़ा गैप है कैपिटल गेन के लिए। सिस्टम्स लिमिटेड स्टॉक नंबर 5, 412 रुपये 77 पैसे की क्लोजिंग, और अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक का इनिशियली 466 रुपये की सतह का। हमारा जो 7वां स्टॉक है वो इंटरलूप लिमिटेड है। इंटरलूप लिमिटेड आज 75 रुपये 10 पैसे की क्लोजिंग थी। डाउन साइड रिस्क 70 रुपये तक का स्टॉप लॉस की लेवल की जगह। अपसाइड जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट इनिशियली 90, 91 या फिर 92 रुपये की सतह पर। स्टॉक नंबर 8 गो के अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन बड़ी अकामुलेशन है। पिछले ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने की जो परफॉर्मेंस है स्टॉक की, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की, वो आउटस्टैंडिंग है, अकामुलेशन है। 72 रुपये अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो फिर ख़रीदारी करना एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है, चूँकि उस सिचुएशन में रिस्क अंडर कंट्रोल होगा। रिस्क अंडर कंट्रोल होगा तो प्रॉफिट सर्टन है, यकीनी है। अपसाइड जो हमने आज देखा, वहाँ पर अगर बाज़ार का डाटा देखें तो उसमें काफ़ी मुस्बत फिगर हमें देखने को मिले। वॉल्यूम्स में इजाफा, 100x हो या ओवरऑल पूरे बाज़ार का वॉल्यूम आज बढ़ा है। 27% से ज़ायद का इजाफा, 49 मिलियन शेयर से ज़ायद का काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत कल के 20 अरब रुपए से बढ़कर 27.1 बिलियन रुपए को पहुंची। कल हमने 38 मिलियन शेयर्स का काम देखा बाज़ार में, और उसकी मालियत 20.03 अरब रुपया थी। 100x में आज 17.3 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, कल के 15.9 मिलियन शेयर्स के मुकाबले में। 57 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 36 की कीमतों में गिरावट और 7 की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम एक किस्म की ऐसी इस वक्त सिचुएशन में है जो कि हमारा टॉप शेयर है आज के इस प्रोग्राम का। अदर दैन कल भी हमने उसके बात की थी, लेकिन आज का जो उसमें डाटा मार्केट एक्शन की सूरत में शामिल हुआ है, उसको अगर हम देखें 2 करोड़
16 लाख शेयर से ज़्यादा का काम था। स्टॉक में 7 रुपये 14 पैसे का इजाफा और बहुत बहुत करीब की निगाह रखने की डिमांड कर रहा है स्टॉक। 127 रुपये जैसे ही ब्रेकआउट करता है उस कनेक्शन में नई सरमायाकारी बनाना एक बेहतरीन फ़ैसला रहेगा। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मंडे 7 अक्टूबर को फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए स्टॉक्स और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।